बहुत सारे केसेस ऐसा ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं अपने राइट्स का जो है गलत उपयोग करती हैं और जो बेकसूर लोग होते हैं उनको फंसा देती हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है? ओके, डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एट प्रेजेंट, और ये बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है। एक चीज की मैं खुद कमी समझती हूँ एज अ लॉयर, कि देयर मस्ट बी जेंडर न्यूट्रल लॉज, एक लॉ। क्योंकि ये चीज मैं खुद बड़े टाइम से समझती हूँ इस चीज को, कि देखिए बहुत सारी फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सफर नहीं कर रही हैं। बहुत बुरा हाल है हमारे लोगों बिल्कुल। का, कितना भी आप उनमें चेंज लाओ, वो जब तक मेंटली चेंज नहीं होते हैं, फीमेल्स पूरी कंडीशन से निकली हैं। बट देयर आर सर्टन एलिमेंट्स, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो एक बहुत ग्रॉस मिसयूज करती हैं उन लॉज का, एंड इसकी वजह से इनोसेंट मेल्स जो हैं वो फंस के रह जाते हैं। अब ये दो वो कॉइन्स हैं सोसाइटी के, जिनको हम अलग भी नहीं कर सकते और जिनको हम जोड़ भी नहीं सकते बेसिकली। हुँ। तो आई थिंक देयर इज अ नीड ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज ऑल्सो। जब वो चीज आएगी तो कहीं ना कहीं इस चीज में आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। आप देख रहे हैं अवामिल लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहिदा मकसूद जी, जो कि बीजेपी महिला मोर्चा स्पोक्स पर्सन है। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैम, जिस तरह से अभी पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हुआ, तो किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये बहुत ही उम्दा स्टेप था, एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच मैं समझती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। मोदी गवर्नमेंट ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम्म। आज तक एक ही बात करी है, वुमेन एम्पावरमेंट की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डिफरेंट स्कीम्स के अंडर हम लोगों ने अलग अलग हेड्स में वुमेन्स को एम्पावर करने की बात करी है। एंड ये उसी चीज में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, एक बहुत बड़ा स्टेप था, अचीवमेंट थी कि हम फाइनली उनके लिए रिजर्वेशन लेकर आए हैं। ये बेसिकली मुझे एम्पावर किया गया है, ये बेसिकली हर उस औरत को एम्पावर किया गया है जो बहुत बड़े ड्रीम्स देखती है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें गवर्नमेंट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ला कर देगी कि लीजिए अब आइए सामने और दुनिया को जीत लीजिए। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। मैम, आप तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर चीज़, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि 9-10 साल बाद होगा, और उन महिलाओं के बीच में ये क्वेश्चन भी है कि क्या सिर्फ पॉलिटिक्स में उनको रिजर्वेशन मिलेगी या और भी फील्ड्स में उनको रिजर्वेशन मिलेगी? देखिए फिलहाल तो दिस इज मेरी पॉलिटिकल रिजर्वेशन एज यू नो, जी। बट डेफिनेटली ये आने वाले वक्त में उनके लिए सर्टन अलग अदर फील्ड्स में भी ये चीज आएगी फॉर श्योर। बिकॉज मैंने कहा ना, मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो एक विजनरी लीडर्स हैं। जो हमारे सेंटर में मिनिस्टर्स बीजेपी की जो सरकार है, दे आर काइंड विजनरी पर्सन्स, और उन्होंने बहुत दूर तक की सोच लाकर अगर ये चीज लाई है, तो जो इसमें बाकी चीजें हैं वो भी टाइम आएंगी एंड बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा। ये जो है 8 साल 10 साल का जो ये टाइम पीरियड है, दिस इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी। तो ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन को अब आप सबसे पहले हमें पॉजिटिव चीज पे फोकस करना है, दैट इज कि वुमेन्स को एम्पावर किया गया है। तो वो सबसे पॉजिटिव चीज है। जी। मैम, आप एडवोकेट हैं और महिला मोर्चा के स्पोक्स पर्सन हैं, तो जिस तरह से आप देखते हैं कि दौर बदल रहा है, लेकिन आज के समय में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जहाँ पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं पे अत्याचार किया जाता है, तो किस तरह देख रहे हैं आप? क्यों नहीं जो सोसाइटी है अभी भी बदलने में जो सक्षम हो रही है? देखिए, मैं सबसे बेसिक रीजन मैं आज तक जो मानती हूँ, वो मुझे लगता है लैक ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहा इंडिया में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आपको पता है, एक बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम में उसको मान के चलती हूँ। बिकॉज उस चीज ने हमें सिर्फ हाथ में पेन और पेंसिल तो दिया, लेकिन हमें लकीर का फकीर बनाया। हमें इनोवेटिव नहीं किया, हमें चेंज को अडॉप्ट करना नहीं सिखाया, जी। हमें नई चीजें अडॉप्ट कैसे करनी है, नई चीजें बनानी कैसी हैं वो नहीं सिखाया। एंड मैं इस चीज से एग्री होती हूँ, आज के टाइम में भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस जहाँ पे जो विमेन्स हैं जो सफर कर रही हैं, वो वो उनके इश्यूज रिड्रेस नहीं हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हमारी एजेंसी जैसे पुलिस एजेंसी हो गई है, जी। वो उनके इश्यूज को प्रॉपरली कंसिडर नहीं करती हैं। वो बार बार टाइम टू टाइम उनके लिए हमें एक डिफरेंट अप्रोचेस लेकर आना पड़ता है। लॉ अमेंड हो रहे हैं बार बार, और एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रिक्ट किया जाता है कि इस चीज़ पे एक अच्छी तरीके से वॉच रखा जाए।
मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आया है रिसेंट कुछ इयर्स में वुमेन्स को लेके, ऑफेंसेस को लेके काफी हद तक नकेल खींची गई है इस चीज में। एंड इन फ्यूचर ये और भी बहुत अच्छा रेशो आएगा, ये चीजें काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। मैम आपने कहा कि लैक ऑफ एजुकेशन जो है उस वजह से ये सब है। तो जिस तरह से 33% वुमेन रिजर्वेशन का बिल जो है पास हुआ, अगर जम्मू कश्मीर में लागू हो भी जाता, तो आपको लगता है कि महिलाओं को उनके कुछ महिलाएं तो हैं जो आगे आ रही हैं, आपको आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला, आप काम कर रहे हैं, तो जो और महिलाएं जो विल रखती हैं, जो चाहती हैं कि मैं भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं, क्या उनको आगे आने दिया जाएगा? डेफिनेटली आने दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मेरी मामा कितना पढ़ी हैं, बहुत कम पढ़ी हैं, जी। बट फिर भी वो स्कूल गई थी, उन्होंने कुछ बेसिक एजुकेशन ली थी। उनका सपना था कि मेरी बच्ची पढ़ जाए। हम्म। मैं पढ़ गई। जब मैं पढ़ी हूँ तो डेफिनेटली मेरी अप्रोच सिर्फ मेरी बच्ची तक नहीं रहेगी या मेरी फैमिली तक नहीं रहेगी। मैं आज ये अप्रोच लेके चलती हूँ कि मेरा विलेज, मेरा मेरे आस पड़ोस, वो सब लोग किसी ना किसी तरीके से आगे निकले। तो औरत जब पढ़ती है ना, जो मर्द पढ़ता है वो सिर्फ एक एक मतलब फैमिली चलाता है, तो औरत जब वो पढ़ती है, वो आगे बढ़ती है, वो पूरा खानदान, पूरी सोसाइटी साथ लेके चलती है। तो डेफिनेटली वो फीमेल लीडर्स जो आगे आई हैं, वो फीमेल लीडर जो आगे बढ़ेंगी सबकी वजह से, वो सोसाइटी एट लार्ज को रिप्रेजेंट करेंगी। एंड आप खुद इस चेंज को देखेंगे कि अगर एक औरत घर बना सकती है, आपकी पूरी दुनिया बना सकती है, बसा सकती है, तो वो जब पॉलिटिक्स में आएगी, वो अलग अलग सेक्टर्स में जाएगी, वो जहाँ जब वहाँ पे बात करेगी, तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी और वो कितना बड़ा चेंज होगा, वो देखे जाने वाली चीज है। जी। तो मैम जिस तरह से आपने देखा कि अगर कहीं भी किसी के घर में भी, किसी के भी घर में अगर कोई वायलेंस होता है, कुछ भी होता है, तो महिला जाकर जो है उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी होती हैं, पुलिस के अलग अलग विंग्स होते हैं जहाँ पे वो जाके अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा सकती हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पे महिलाएं जो है अपने राइट्स का जो है गलत उपयोग करती हैं और जो बेकसूर लोग होते हैं उनको फंसा देती हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है? ओके, डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एट प्रेजेंट, और ये बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है। एक चीज की मैं खुद कमी समझती हूँ एज अ लॉयर, कि देयर मस्ट बी जेंडर न्यूट्रल लॉज, एक लॉ। क्योंकि ये चीज मैं खुद बड़े टाइम से समझती हूँ इस चीज को, कि देखिए बहुत सारी फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सफर नहीं कर रही हैं। बहुत बुरा हाल है हमारे लोगों बिल्कुल। का, कितना भी आप उनमें चेंज लाओ, वो जब तक मेंटली चेंज नहीं होते हैं, फीमेल्स पूरी कंडीशन से निकली हैं। बट देयर आर सर्टन एलिमेंट्स, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो एक बहुत ग्रॉस मिसयूज करती हैं उन लॉज का, एंड इसकी वजह से इनोसेंट मेल्स जो हैं वो फंस के रह जाते हैं। अब ये दो वो कॉइन्स हैं सोसाइटी के, जिनको हम अलग भी नहीं कर सकते और जिनको हम जोड़ भी नहीं सकते बेसिकली। हम्म। तो आई थिंक देयर इज अ नीड ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज ऑल्सो। जब वो चीज आएगी तो कहीं ना कहीं इस चीज में आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। तो जिस तरह से अगर महिला कहीं केस कर देती है, तो जहाँ पे महिला सच्ची है तो वहाँ पे पुरुष पे जो है कार्रवाई देखने को मिलती है, और जब पुरुष अ, बेकसूर पाया जाता है तो महिला पे किस तरह की कार्रवाई उसमें होनी ऐसा चाहिए? नहीं है, हर कोर्ट में ऐसा होता है। जब बहुत सारे आप एग्जांपल्स उठा के देख लीजिए जहाँ पे ये चीज साबित हो जाती है दैट लेडी मिसयूज द कोर्ट, तो इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं। कोर्ट आप कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके थ्रू उसे कन्विक्ट किया जाता है उनको, चाहे मतलब अकॉर्डिंग टू ऑफेंस उसके लिए पूरी सजा है। एंड ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये हर जगह पे देखिए, आप कोई भी एक केस उठा के देखिए, आप किसी भी झूठा केस करते हैं, आप उसे परेशान करते हैं, आप पुलिस एजेंसी का यूज कर रहे हैं, उसमें आप कंप्लेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल एक कॉमन हो गया है, लोगों के फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, वो औरत को उठा के आगे आगे लगा कर देते देते हैं। हैं और लगता है जी 376, हाँ जी हमारी बच्ची के साथ रेप किया, हमारी बच्ची के साथ ये छेड़खानी। ऐसे की छेड़खानी की 354 में। एंड दीज आर नॉन बीनेबल ऑफेंसेस। तो जी। एट फर्स्ट क्या होता है कि जिस बंदे पे ये एलिगेशन लगते हैं वो फंस जाता है। बट मैं आपको एग्जांपल से देती हूँ एक, मैं रिसेंटली एक केस में इसी पे काम कर रही हूँ। एक लेडी है, शी वाज इन अफेयर विद सम अदर गाय। उसने क्या किया कि अफेयर के बाद उन लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्प्यूट। टाइप था, जो भी था, बट उसने क्या किया, उसकी पूरी फैमिली पे जाके एलिगेशंस लगा दिए, दे ऑल रेप्ड मी एंड हेल्प दैट गाय टू रेप मी, एंड जिसकी वजह से मेरी इज्जत गई। अब उसकी वजह से क्या हो गया कि एक दो बंदों का डिस्प्यूट ने पूरी फैमिली की इज्जत पे उंगली उठा दी। लेटर ऑन वो बंदी अपनी स्टेटमेंट से मुकर गई कि मैंने नहीं किया। अब 182 में पुलिस ने उसको सो मोटो प्रोसीड किया है, बिकॉज उसने पुलिस एजेंसी का मिसयूज किया। आप पहले अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप पुलिस एजेंसी को झूठ बोल के गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, आप कोर्ट को यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रॉपर लॉज बने हैं एंड दे हैव टू डील विद।
वो जी, वो उसमें प्रॉपरली चलता है। बट ये है एट फर्स्ट आप एक प्रोसेस में फंस जाते हैं जी, एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चाहे मेल्स के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, जब लोग एक गलत तरीका लेके कोर्ट में जाते हैं। पर हैं ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो लॉ का मिसयूज करते हैं, और ये आपको हर जगह दिख दिख जाएगा कि जाता है, अब ये वो लोग हैं। मैं ये कहूँगी शायद इनको अभी कानून का उतना ज़्यादा डर नहीं है, या फिर जब पड़ता है इन चीज़ों को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। मैम जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, जहाँ पर महिलाओं को जिस तरह से अभी 33% रिजर्वेशन चाहिए, तो आने वाले समय में भाजपा क्या करने जा रही है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? देखिए, मुझे खुद में ये एक बहुत बड़ा स्टेप लगता है वुमेन एम्पावरमेंट का। अभी तो फिलहाल पॉलिटिक्स में ये सब हुआ है, असेंबलीज में उनको ये एम्पावर किया गया है। सोन उनको जॉब्स में मिलेगा, उनको एजुकेशन सेक्टर में मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। तो अब आप देखें कि आपका वन थर्ड रेशियो आपको फीमेल अपने साथ बैठी हुई मिलेगी। वो औरत अब घर से सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं है, बिल्कुल। वो औरत आपके घर में सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। और आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, लोगों को उतने पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन चाहिए अपनी किचन के अंदर। किचन के अंदर। ठीक है, वो वाला कल्चर खत्म होने को जा रहा है। अगर इफ शी इज कैपेबल, इफ शी इज वेल एजुकेटेड, देन शी कैन हायर पीपल। ठीक है, अपने घर में काम करने के लिए औरत लगा सकती है, वो अपने काम घर में काम करने के लिए सर्वेंट्स रख सकती है। लेकिन वो अब आपकी नौकर नहीं रहने वाली है, वो आपके घर में आपकी प्रताड़ता को नहीं सहने सहने वाली वाले, है। बिल्कुल। आप इज्जत दीजिए, वो भी इज्जत देगी। एंड मुझे लगता है आज के वक्त में फीमेल इंडिपेंडेंट हो रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैटर्स अलॉट। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपके लिए इज्जत के दरवाजे खुलते हैं, आपके लिए हम बोलेंगे कि तरक्की के दरवाजे खुलते हैं, और हम्म, औरत आपके घर में वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो तरक्की, वो सब लेकर आएगी अपने बिल्कुल। साथ। मैम बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ फैक्टर्स, जैसे बात करें इकोनॉमिक फैक्टर है, या फैमिली की तरफ से जो सपोर्ट नहीं मिलती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती, आगे नहीं कर पाती। लेकिन वो विल रखती है कि मैं कुछ करूँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ, अपने स्टेट का नाम रोशन करूँ, तो उन बच्चियों महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? मैं उस हर बहन को यही बोलना चाहूँगी कि हमारे एरिया में बहुत सारी स्कीम्स आई होती हैं, हमें पता नहीं चलता है। आप अपने कंसर्न्ड, सबसे पहले तो आप अपने पीआरआई मेंबर से ही कंसल्ट कीजिए, उन्हें हर स्कीम के बारे में पता होता है। आपको फिर भी अगर पता नहीं चलता, अगर आप पढ़ी लिखी हैं डेफिनेटली, तो आप इसके लिए गूगल कर सकती हैं, आप किसी पढ़े लिखे इंसान से इसके लिए नॉलेज ले सकती हैं। यू कैन कंसल्ट एनीबडी। आप अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में जाइए, आप बैंक्स में जाइए, आपको वहां से ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बता दिया जाएगा, जहाँ पर आपको लोन्स का आता है, जो जिसपे विदाउट इंटरेस्ट लोन्स इंटरेस्ट। मिलते हैं, एजुकेशन लोन्स मिलते हैं, स्टडी लोन्स वगैरह, हम्म, वर्क लोन्स मिलते हैं। आप उन चीज़ों का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। आप देखें बहुत बार क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, और एट प्रेजेंट बहुत सारी लेडीज इसका बेनिफिट ले रही हैं। लेडीज क्या, ऑल ओवर स्कीम्स आई हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड स्टेप। आपको इससे बेटर एम्पावरमेंट क्या मिल सकती है? हम्म। अब 4 कदम गवर्नमेंट आई है, तो जनाब 2 कदम आपको भी जाना आपको भी आना पड़ेगा। पड़ेगा। अपने राइट के लिए अवेयर होना सबसे पहली चीज़ है, आपको अपने राइट्स के लिए अवेयर होना, और आपको अपनी नीड का पता होना चाहिए। आपको है कि मुझे पढ़ना है, मेरी फैमिली पैसे नहीं दे सकती है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपको कहाँ से उस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। एक बैंक जहाँ से पैसा मिलता है, बिल्कुल। या सोशल वेलफेयर सोशल डिपार्टमेंट जो वेलफेयर। उसके लिए पर्टिकुलरली बना है। तो आप इन दोनों जगहों पे जाइए, कंफर्म करिए, सर मुझे लोन लेना है, मैं कैसे ले सकती हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर में करना बढ़ना चाहती हूँ, चाहती हूँ। आई एम अ गर्ल, गवर्नमेंट की रिसेंट स्कीम क्या है मेरे लिए। आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी ये चीज़ कंसल्ट कर सकती हैं, और आप गूगल कर लीजिए। जी। ठीक है, आप गूगल करिए, आपको हर स्कीम के लिए पता चलेगा। विडोज के लिए है, अनमैरिड गर्ल्स के लिए है, मैरिड फीमेल्स के लिए है, ऑर्फन बच्चों के लिए है, हैंडीकैप लोगों के लिए है। एक एक नहीं है, पचासों स्कीमें पड़ी बिल्कुल। हैं। लेकिन अब बात हुई है कि हम गवर्नमेंट, अब मोदी जी तो घर घर में ही आके बोलेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। आप देखिए बीजेपी के वर्कर्स, इलेक्शन हो या ना हो, हर रोज वो हर घर जाते हैं। हम हम्म, कोशिश करते हैं हम लोगों को स्कीम्स के लिए बताएं, हम लोग कोशिश करते हैं हम लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करें। उसके अलावा जैसे लीगल नॉलेज की बात आ जाती है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, आपको हमेशा ज़रूरत नहीं है वकील हायर करने की। आप इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली दैट मच स्टेबल कि आप एक वकील नहीं कर पाते हैं, हर कोर्ट के अंदर एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, आप जाएं, वहाँ आपको फ्री एडवाइस मिलेगी, और विदाउट एनी कास्ट वो आपको बिल्कुल एंटरटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको घुमा फिरा के वापस भेजेंगे, और आपका
फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वहीं से ही क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट टू डू नाउ, रेस्ट इज योर चॉइस, बट सबसे पहले वो है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उठाना आपके अपने हाथ में है, और आपको किसी दूसरे तीसरे इंसान की तो आज के वक्त में जरूरत ही नहीं है कि कोई आपके लिए जाके खड़ा हो। आप अपने लिए खुद आवाज बनिए। जी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शाहिदा मकसूद मैम, बीजेपी महिला मोर्चा स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें डेली में लहर न्यूज।